हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग मेडिकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोज, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्रांड नेम और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये किस तरीके से काम करती है, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक दवा है जो कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। दोस्तों, इसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती है। तो इसका पहला तरीका होता है, ये हमारे ब्लड में शुगर की एब्जॉर्प्शन को रोकता है दोस्तों। और इसका दूसरा तरीका होता है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स होता है जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है और ये हमारे शरीर में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। पर कभी कभी क्या होता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल में कुछ डैमेज इश्यू के कारण वहाँ से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। पर कई पर्सन में ऐसा भी देखा गया है कि उनके शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में होती है और पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसमें मेटफॉर्मिन क्या करता है, ये इंसुलिन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अच्छे से काम करने लगता है और ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। और दोस्तों, इसका तीसरा तरीका होता है, ये हमारे लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से भी हमारे ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। दोस्तों, ये आपको मार्केट में 250 mg, 500 mg, 850 mg और 1000 mg की स्ट्रेंथ में अलग अलग ब्रांड नेम के नाम से मिल जाएगी, जैसे ग्लाइकोमेट टैबलेट, ग्लाइसीफेस टैबलेट, ग्लूकोफेस टैबलेट, सीटापिन टैबलेट, ओकामेट टैबलेट और मैचफोर टैबलेट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका पहला यूज होता है ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसका उपयोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी किया जाता है। दोस्तों, ये एक तरह का महिलाओं की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, उनके ओवरी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनका पीरियड्स आना बंद हो जाता है, जिससे उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ उनके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और उनका वज़न बढ़ जाता है। वैसे तो इस कंडीशन में अलग दवाइयाँ चलती हैं, पर उन दवाइयों के साथ साथ गायनी डॉक्टर मेटफॉर्मिन टैबलेट भी चलाते हैं, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन होता है वो वज़न को कंट्रोल भी करता है और इंसुलिन को स्टिमुलेट भी करता है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में भी मेटफॉर्मिन टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इसका उपयोग प्री डायबिटिक में भी किया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, मरीज़ को तो टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती है, फिर भी उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, पर उनको आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए भी डॉक्टर मेटफॉर्मिन टैबलेट मरीज़ को लिख के देते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ की अदर कैटेगरी की दवाई से एलर्जी होती है, जैसे ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड और टोलबुटामाइड, तो ऐसे मरीजों को भी मेटफॉर्मिन टैबलेट का उपयोग कराया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग
प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी में शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होते हैं वो डॉक्टर पेशेंट के एज के हिसाब से, उसके वज़न के हिसाब से और उसको शुगर कब से बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और पर जो इसकी मैक्सिमम डोज होती है वो 24 घंटे में 2300 mg से लेकर के 2500 mg तक होती है। हाँ, किसी भी मरीज़ को हम इससे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसे लेने के बाद जी में चला सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट फूल सकता है, पेट खराब हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि दोस्तों ये क्या होती है कि जो ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लेते हैं तो उनके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो उनको ये भी दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जिनको लीवर से संबंधित कोई समस्या है उनको भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जिसके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा होता है तो उनको भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्रिएटिनिन एक तरह का एलिमेंट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगर किसी मरीज में मान लो क्रिएटिनिन का लेवल 1.5 से ज़्यादा है तो उनको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दवाइयों से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।